मेरी सास रोजाना मुझे रात को दूध पिलाती थी और मुझसे बहुत प्यार करती थी। वह मुझसे कहती थी कि तुम मेरी बहू नहीं बेटी जैसी हो। एक दिन जब मैंने अपनी सास से दूध पीने को मना कर दिया, तो मेरी सास और मेरे पति ने मुझे बहुत मारा। मुझे मेरे ससुराल से निकाल दिया। जब मैं अपने मायके पहुंची, मैंने अपने घर वालों को पूरी बात बताई, तो मेरे भाई को बहुत गुस्सा आया और उसने मुझसे कहा, मैं तेरी सास और पति को नहीं छोड़ूंगा। मैं उन्हें जेल की हवा खिलाकर रहूंगा। उसके बाद मेरा भाई मुझे लेकर मेरी ससुराल में पहुंचा, तो वहां मेरी सास को देखते ही उनसे कुछ कहने के बजाय उनके आगे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। ये देखकर मेरा सर चकरा गया। मेरा नाम नेहा है। हर रोज की तरह आज फिर मेरी सास मेरे पास दूध का गिलास लेकर आई और वह दूध पीते ही मुझे चक्कर सा आने लगा। तो मैंने अपनी सास से पूछा, माँ जी आप दूध में ऐसा क्या मिलाती हैं कि मुझे पीकर ही नींद आने लगती है। मेरी सास ने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा, तो मैंने उनसे कहा, अरे नहीं माँ जी, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिए। फिर वह मुझे देखकर मुस्कुराने लगी और बोली कि बेटा मुझे तुम्हारी बात का बुरा नहीं लगा। तुम तो मेरे लिए बेटी जैसी हो। उनका इतना लाड और प्यार देखकर मुझे अपनी कही बात पर पछतावा होने लगा। मैं सोचने लगी कि माँ जी मेरे बारे में क्या सोच रही होंगी। वह रोज मेरे लिए इतनी प्यार से दूध गर्म करके लाती हैं और मुझे अपने हाथों से पिलाती हैं, और मैं उनके बारे में इतना गलत सोच रही हूँ। ये सोचते-सोचते मुझे नींद आ गई। सुबह 5 बजे मेरी आँख खुली, तो मैंने देखा कि मेरी सासू माँ आरती कर रही हैं। मैं भी जल्दी से नहाकर पूजा करके अपने काम में लग गई। हमारी शादी को अभी 1 साल हो चुका था। मेरी सास मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव रखती थी। कभी-कभी तो मैं अपने पति से भी कहती थी, आपसे ज़्यादा तो माँ जी मुझसे प्यार करती हैं। ये सुनकर वह मुस्कुरा देते थे। माँ जी रोज मुझे अपने हाथ से दूध बनाकर देती थी और वह उसमें केसर वगैरह डालकर देती देती थी, जो कि पीने में बहुत स्वादिष्ट होता था और जिसे पीते ही मुझे नींद आने लगती थी। मेरा पति अविनाश डॉक्टर थे। वह आजकल नाइट ड्यूटी कर रहे थे। वह शाम को 8 बजे जाते और सुबह 7 बजे वापस आते थे। इस वजह से मुझे जल्दी उठना पड़ता था। मैं जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करती। उसके बाद मैं अविनाश के लिए नाश्ता बनाती। मैं अपने ससुराल में बहुत खुश थी। मेरी सास और मेरे पति भी मुझसे बहुत खुश रहते थे। मेरा ससुराल बहुत अच्छा था। मेरे ससुराल में भी मेरे मायके की तरह किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मेरे पिताजी और भाई बहुत अमीर थे। हमारी बहुत बड़ी हवेली थी। उसमें बहुत सारे नौकर-चाकर थे। हर काम के लिए अलग-अलग नौकर थे। उसके अलावा भी हमारी बहुत सारी ज़मीन जायदाद थी। कहने को तो सब काम नौकर ही करते थे, लेकिन देखभाल तो मालिक को ही करनी होती है। मेरी माँ सारा दिन हवेली की देखभाल करने में थक जाती थी। मैं अपनी माँ को देखकर कहती थी कि माँ, आप मेरी शादी इतनी बड़ी हवेली में मत करना। मुझसे इतनी बड़ी हवेली का काम सँभाला नहीं जाएगा। वैसे भी मैं बहुत लाड-प्यार में पली-बड़ी थी और बहुत नाज़ुक मिजाज की मालकिन थी। मेरे माता-पिता भी जानते थे कि मुझसे यह हवेलियों का काम सँभाला नहीं जाएगा। वह मेरी बात सुनकर मुस्कुरा देती थी और मुझसे कहती थी, "ठीक है बेटी, जैसी तुम चाहो, जहाँ तुम चाहो, वहाँ हम तुम्हारी शादी ज़रूर करवा देंगे।" इसी बीच मेरे लिए एक रिश्ता आया। वह लोग हमारी तरह जागीरदार तो नहीं थे, लेकिन अच्छे खासे अमीर थे। उनके घर में हर चीज़ की सुविधा थी, जैसा मैं चाहती थी। वह रिश्ता बिल्कुल वैसा ही था और वह लोग हमारे शहर में ही रहने वाले थे। मेरे माता-पिता को और भाई को भी वह लड़का पसंद आ गया था। इसीलिए मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता वहाँ पक्का कर दिया। लेकिन उस लड़के की माँ बहुत बीमार थी और हॉस्पिटल में एडमिट थी। इसी वजह से वह लोग चाहते थे कि हम लोग जल्द से जल्द शादी कर लें। इस पर मेरे भाई ने मना कर दिया कि हमारी इकलौती बहन है, हम इसकी शादी बहुत धूमधाम से करना चाहते हैं। हम ऐसे जल्दबाजी में अपनी इकलौती बहन की शादी नहीं कर सकते। लेकिन लड़के ने कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है और उनकी आखिरी ख्वाहिश है, वह मेरा घर बसा हुआ देखना चाहती हैं। इसलिए हम जल्द से जल्द शादी करना चाहते हैं। ये सुनकर मेरे भाई भी शादी के लिए राजी हो गए। हमारी शादी तक मेरी सास की तबीयत भी कुछ बेहतर हो गई थी, लेकिन मेरी सास शादी में शामिल नहीं हो पाई थी, क्योंकि मेरे होने वाले पति ने बताया था
कि डॉक्टर ने उनको बेड रेस्ट के लिए बोला है और इस तरह हमारी शादी हो गई। शादी के बाद मैंने देखा कि मेरी सास बहुत पूजा-पाठ करने वाली औरत है। वह सारी-सारी रात भगवान का जाप करती रहती थी। मुझे लगा कि शायद वह मुझ पर भी ऐसे ही पाबंदियाँ लगाएगी, लेकिन उन्होंने मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी की मालकिन थी। मैं जब चाहती सोती और जब चाहती उठ जाती थी। अपनी मर्ज़ी से खाती-पीती थी। मेरे पति अविनाश भी बहुत अच्छे थे और मेरा बहुत ख़्याल रखते थे। मुझे बाहर खाना खिलाने और घुमाने भी लेकर जाते थे। हमारी ज़िंदगी बहुत हँसी-खुशी गुज़र रही थी। अगले दिन जब मैं सोकर उठी, तो दोपहर के 4 बज रहे थे। मैंने देखा कि अविनाश अभी भी सो रहे हैं। मैं हाथ-मुँह धोकर कमरे से बाहर आई, तो मेरी सास पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद उन्होंने मुझे प्रसाद दिया और शाम के खाने की तैयारी करने लगी। मैं भी उनके पास जाकर बैठ गई और उनसे बोली कि माँ जी, हम घर के काम के लिए एक नौकरानी रख लेते हैं। आप सारा दिन काम करके थक जाती हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। हमारे पास किसी चीज़ की कमी भी नहीं है। हम नौकरानी रख लेते हैं। वह घर का सारा काम कर दिया करेगी और खाना भी बना देगी। इससे आपको भी आराम मिलेगा और आप रात को आराम से पूरी रात भगवान का पाठ कर सकती हैं। मेरी बात सुनकर मेरी सास बोली कि बेटा, मुझे तो सारा काम करने की आदत है और यह काम तो कुछ भी नहीं है। मेरी जैसी औरतें तो बड़ी-बड़ी हवेली का पूरा-पूरा काम संभाल लेती हैं। मैं उनकी बात सुनकर चौंक गई थी और कहने लगी कि माँ जी, आप भला हवेलियों का काम क्यों करेंगी? आपके पास तो सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। उस पर मेरी सास बोली कि बेटा, मैं एक बहुत बड़ी हवेली में नौकरानी का काम कर चुकी हूँ। पूरी हवेली की साफ-सफाई का काम मेरे ही सुपुर्द था। मैं सारा दिन काम में लगी रहती थी। सिर्फ रात को ही आराम करने को मिलता था। अपनी सास के मुँह से यह बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने उनसे पूछा, फिर यह इतना बड़ा घर और कारोबार कहाँ से आया? उन्होंने मुझे बताया कि ये घर अविनाश के पिताजी का है। उन्होंने मुझसे शादी कर मुझे इतने बड़े घर की रानी बना दिया। उनसे शादी करने से पहले मैं एक हवेली में नौकरानी का काम करती थी। उनकी बातें सुनकर मुझे उनसे घृणा होने लगी और मैं सोचने लगी कि मैं एक नौकरानी के साथ उठती-बैठती हूँ, खाती-पीती हूँ। मैं इतने बड़े घर की बेटी, यह तो मेरी शान के खिलाफ है। आज तक मैंने किसी भी नौकर को अपनी किसी चीज़ को हाथ लगाने भी नहीं दिया था। शुरू से ही मैं बहुत शंकी थी। अगर कोई नौकर मेरी किसी चीज़ को हाथ भी लगा लेता था, तो मैं उसे फेंक देती थी। आज मैं एक नौकरानी के साथ बैठी हूँ। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। अविनाश के भी जाने का समय हो गया था। वह अपने क्लिनिक चले गए। उनके जाने के बाद माँ जी मेरे लिए दूध लेकर आई और वह मुझे अपने हाथ से दूध पिलाने लगी। लेकिन आज उनके हाथ से दूध पीते हुए मुझे घिन सी महसूस हो रही थी। मैं सोच रही थी कि जिन हाथों से मुझे यह दूध पिला रही है, उन्हीं हाथों से घर की साफ-सफाई करती थी। पता नहीं अपने हाथ ठीक से साफ करती भी होंगी या नहीं। फिर मैंने सोचा कि यह काम तो माँ जी बहुत पहले से करती थी। अब तो यहाँ एक बड़े घर की मालकिन है और बहुत पूजा-पाठ भी करती हैं। मैंने अपने आप को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उनके हाथ से दूध पीने का मेरा दिल नहीं माना। मैंने माँ जी से कहा कि आप दूध का गिलास यहीं रख दें, मैं बाद में भी पी लूँगी। लेकिन वह मुझसे जिद करने लगी और बोली कि बेटा, दूध ठंडा हो जाएगा, फिर पीने में मज़ा नहीं आएगा। तुम इसे अभी पी लो। लेकिन मैंने माँ जी से कहा कि माँ जी, आप फ़िक्र ना करें, मैं खुद बाद में दूध पी लूँगी। ये सुनकर माँ जी मेरे कमरे से चली गईं। उनके जाने के बाद मैंने वह दूध नहीं पिया और मैं सोने के लिए लेट गई। लेकिन आज मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत सोने की कोशिश की, उसके बावजूद भी मुझे नींद नहीं आई। तब मेरा शक माँ जी पर गया कि हो सकता है माँ जी मुझे दूध में कुछ डालकर पिलाती हो, जिसकी वजह से मुझे नींद आ जाती है। मुझे सुबह में जल्दी भी उठना है, क्योंकि अविनाश सुबह 7 बजे ही घर आ जाते थे। उनके लिए नाश्ता बनाना होता था। इसीलिए मैंने सोचा कि चलो दूध गर्म करके पी लेती हूँ। जब मैं दूध गर्म करने के लिए किचन में गई, तो जाते ही मुझे घर में किसी के होने का एहसास हुआ। मैंने सोचा, कहीं घर में चोर तो नहीं आ गए। मुझे चोरों से बहुत डर लगता था। मैं हल्के-हल्के कदमों से बाहर की तरफ गई। अचानक से डर की वजह से मेरे हाथ से किचन के कुछ बर्तन गिर गए। तभी मुझे किसी के कूदने की आवाज़ आई।
तो मैं डर की वजह से अपने कमरे में चली गई। मैंने कमरे में जाकर कमरे को अच्छी तरीके से लॉक कर लिया और मैं सोने की कोशिश करने लगी। पता नहीं रात के किस पहर में मेरी आँख लग गई। सुबह अविनाश ने आकर मुझे जगाया। रात को देर से सोने की वजह से मेरा चेहरा सूज गया था। अविनाश ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? तब मैंने उनको बताया, कुछ नहीं, रात नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से आंखें ओझल हो रही थी। शाम तक ठीक हो जाएंगी। आप फिक्र न करें, मैं ठीक हूँ। मैंने अविनाश को नाश्ता कराया। अविनाश और मैं आराम करने के लिए लेट गए। दोपहर में जब मेरी आंख खुली तो माँ जी मेरे पास आकर बैठ गई और रात के बारे में मुझसे पूछने लगी कि मैंने रात को दूध पिया था या नहीं, मुझे नींद आराम से आई थी या नहीं। मैंने उनसे कहा कि हाँ माँ जी, आपके जाने के बाद मैंने वहाँ दूध पी लिया था और मुझे बहुत अच्छी नींद आई थी। सुबह अविनाश के आने पर ही मैं उठी। ये सुनकर माँ जी सुकून से हो गई थी और मेरे पास से उठकर चली गई। अब मेरा शक मेरी सास पर गहरा होता जा रहा था। मुझे लग रहा था कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन मैंने अपनी सास के सामने कुछ जाहिर होने नहीं दिया था। सारा दिन रोज की तरह ही रही। शाम के समय अविनाश अपने क्लिनिक चले गए। उनके जाने के बाद मेरी सास दूध लेकर मेरे पास आई और मुझे दूध पिलाने लगी और मुझसे कहने लगी कि तू मेरी बहू नहीं, बेटी की तरह है। मैं तुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं तुझे रोजाना अपने हाथ से दूध पिलाती हूँ। लेकिन मैंने अपनी सास से कुछ बहाना बनाया कि माँ जी, आज मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर में खुद पी लूंगी। ये सुन माँ जी के चेहरे का रंग उड़ गया था। कहने लगी, बेटी, लगता है तुम मेरे हाथ से दूध पीना नहीं चाहती। मैंने कहा, माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, आप मुझे दूध पिला दीजिए। फिर मैंने उनके हाथ से थोड़ा सा दूध पी लिया और बाकी रह गया। वह खुशी खुशी मेरे कमरे से बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि मैं सो गई हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से नहीं सोई थी, हल्की नींद में थी। मैंने बहुत कोशिश की कि मुझे नींद नहीं आए, लेकिन शायद थोड़ा-सा दूध पीने की वजह से मुझे बेहोशी हो रही थी। मेरी बहुत कोशिश के बावजूद भी मुझे नींद आ गई और सुबह अविनाश के घर आने पर मेरी आँख खुली। अब मुझे पक्का यकीन हो गया था कि ज़रूर मेरी सास मुझे दूध में नींद की दवाई देती है, जिसकी वजह से मुझे इतनी जल्दी नींद आ जाती है। लेकिन अब मैंने भी सोच लिया कि मैं जानकर ही रहूँगी। आखिर यह माजरा क्या है? रात को कोई न कोई बहाना करके मैं दूध पीने से इनकार कर दूँगी। सारा दिन मैं अपनी सास के साथ रही, लेकिन उन्हें किसी बात का एहसास नहीं होने दिया। रात को जब वह मेरे पास दूध लेकर आई, मैंने उन्हें किसी तरीके से दूध न पीने के लिए मना लिया। मैंने उनके जाने के बाद दूध फेंक दिया और मैं अपने बिस्तर पर ऐसे लेट गई जैसे कि मैं सो रही हूँ। कुछ देर बाद माँ जी मेरे कमरे में आई, मुझे सोता हुआ देखकर चली गई। बाद में मैं अपने कमरे से बाहर गई और सास के कमरे की तरफ जाने लगी। अचानक मुझे छत पर से किसी की आवाज आई। मैं उन आवाजों को सुनकर डर गई, लेकिन आज मुझे हिम्मत करके सच जानना ही था। मैं छत की तरफ जाने लगी। किसी मर्द की आवाज आई। वह मेरी सास से कह रहा था, यार, तुम सारा दिन काम करके थक जाती होगी, आराम भी कर लिया करो। तुम सारा दिन काम करती रहती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर मेरी सास कहने लगी, तुम मेरी इतनी फिक्र करते हो, मुझे बस यही चीज अच्छी लगती है। तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरी सारी थकान उतर जाती है। अपनी सास और उस आदमी की यह बातें सुनकर तो फिर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं सोचने लगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मेरी सास तो बहुत पूजा पाठ करने वाली औरत थी। कहती थी कि मैं सारी सारी रात भगवान का पाठ करती हूँ। इनकी असलियत ये है, मैं सोच भी नहीं सकती थी। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और यही बातें सोचते सोचते सो गई। सुबह जब मेरी आँख खुली, अविनाश आ चुके थे। मैंने और अविनाश ने नाश्ता किया, फिर अविनाश आराम करने के लिए चले गए और मैं अपनी सास के पास जाकर बैठ गई। मैंने उनसे बातों-बातों में पूछा कि माँ जी, आप जिस हवेली पर काम करती थी, वहाँ से आपने काम क्यों छोड़ दिया? मेरा ये सवाल सुनकर मेरी सास के चेहरे पर उदासी छा गई और वह गहरी सोच में डूब गई। फिर मुझसे बोली कि बेटी, बड़े लोग छोटे लोगों को अपने पैर की जूती समझते हैं। उनकी इज्जत और जिल्लत कुछ नहीं जानते। वह उन्हें जमीन के कीड़े-मकोड़ों की तरह समझते हैं। जहाँ मैं काम करती थी, वहाँ के मालिक का बेटा मुझे गंदी नज़रों से देखता था और मुझसे नाजायज़ रिश्ता बनाने की कोशिश करता था। जब मैं उससे मना करती, वह मुझे धमकी देता था कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूँगा।
मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। हवेली के सारे लोग कहीं बाहर गए हुए थे, तो उसने मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली और मुझे धमकी दी कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया, तो वह मुझे ही बदनाम कर देगा। आखिर सच कब तक छुप सकता था? कुछ समय बाद जब सबको पता चला, तो उसने मुझे ही गलत साबित कर दिया और मुझे घर से निकलवा दिया। मैंने सबको सच्चाई बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन मालिकों के सामने नौकर की भला कौन सुनता है? उन्होंने सबके सामने मेरी बहुत बेइज्जती की और मुझे हाथ पकड़कर अपनी हवेली से बाहर निकाल दिया। मैं उनके सामने बहुत रोई, अपनी सच्चाई बताई, लेकिन किसी ने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। अपनी कहानी सुनाते-सुनाते माँ जी की आँखों से आँसू बह रहे थे। मैंने उन्हें गले से लगा लिया और उनको दिलासा देने लगी। वह बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी। उनकी आँखों से उनका दर्द झलक रहा था और मुझसे कहने लगी कि बेटी, आज तुमने मेरे दर्द को हल्का कर दिया। मुझे अपनी सास की ज़िंदगी पर बहुत अफ़सोस हो रहा था, लेकिन मैं यह भी सोच रही थी कि रात को जो मेरी आँखों ने देखा वह क्या था? मैं एक अजीब कशमकश में थी। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे हवेली से निकाल दिया गया था, तो मेरे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। उस वक़्त अविनाश के पिताजी ने मुझसे शादी की और मुझे सहारा दिया। उनका बहुत एहसान है, जो उन्होंने उस वक़्त मेरा साथ दिया। मेरे साथ कोई नहीं था। फिर वह रोते-रोते मुझसे पूछने लगी, "तुम ही बताओ बेटी, इन सब में मेरा क्या कसूर था? मैं तो वहाँ ईमानदारी से अपना काम कर रही थी, लेकिन उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरा तो इन सब में कोई कसूर ही नहीं था।" मैंने अपने दिल ही दिल में सोचा कि मुझे अब आपकी किसी भी बात पर कोई भरोसा नहीं है। जो औरत अपने बुढ़ापे में रात के अंधेरे में एक गैर मर्द से मिल सकती है, उसने पता नहीं अपनी जवानी में कितने मर्दों को घुमाया होगा। उसके बाद मैं माँ जी को उनके कमरे में लेकर चली गई और मैं खुद भी अपने कमरे में आ गई। मैं सोचती रही कि मैं यह सब अविनाश को कैसे बताऊंगी। क्या अविनाश मेरी बात का भरोसा करेंगे या नहीं? कुछ दिन गुजरने के बाद मैंने सब कुछ अविनाश को बता दिया कि तुम्हारी माँ रात के अंधेरे में छत पर किसी और मर्द से मिलती है। अविनाश मेरी बातें आराम से सुनते रहे, लेकिन मेरी बात पूरी होने के बाद ही उन्होंने मुझसे कहा, तुम अपना सामान पैक कर लो। मेरी माँ चरित्रहीन औरत है, मैं तुम्हें उसके साथ नहीं रख सकता। तुम अपने बाप भाई जैसे शरीफ लोगों में रहो। मैंने अविनाश से कहा कि अविनाश, मेरी बात तो सुनो। लेकिन अविनाश मुझ पर गुस्सा करने लगे और चीख कर मुझसे बोले कि निकल जाओ मेरे घर से। अविनाश की आवाज सुनकर माँ जी भी वहां आ गई और अविनाश से कहने लगी कि अविनाश, यह तुम क्या कर रहे हो? तब अविनाश ने उनसे कहा कि माँ नेहा का कहना है कि आप रात के अंधेरे में किसी मर्द से छुपकर मिलती हैं। आप चरित्रहीन औरत हैं। अविनाश की माँ ने कहा कि बेटा, तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि ये सच कह रही है या झूठ? अविनाश ने नहीं में सर हिलाया और कहने लगा, माँ, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर अविनाश मुझे गाड़ी में बैठाकर मेरी हवेली पर छोड़ आया। जब मैं घर के अंदर गई, मेरी ऐसी हालत देखकर मेरे घर वाले बहुत परेशान हुए और मुझसे पूछने लगे कि बेटी, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी ये हालत किसने कर दी और तुम रो क्यों रही हो? अविनाश कहाँ है? मैं अपने घर में सबकी लाडली थी। मुझे ऐसा रोता बिलखता हुआ किसी ने नहीं देखा था, इसलिए सब लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो गए। मैंने अपने घर वालों को और अपने भाई को सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर मेरे भाई को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह कहने लगा कि मैं तुम्हारी सास को पुलिस के हवाले कर दूंगा। आखिर तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? लेकिन मैंने अपने भाई को रोक लिया और मैं रोते-रोते बेहोश हो गई। जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे लगा कि अब अविनाश मुझे अपने साथ ले जाएंगे। जब मेरे भाई ने यह खबर देने के लिए अविनाश को कॉल की, तो अविनाश ने उनसे बात करने के लिए मना कर दिया। मेरी तबीयत भी अब कुछ खराब रहने लगी थी। मेरा किसी काम में मन नहीं लगता था। मैं सोच रही थी कि कहीं अविनाश मुझसे मेरा बच्चा न छीन ले। मैं तो अपने बच्चे के बगैर जीते जी मर जाऊंगी। मेरी यह हालत देखकर मेरे भाई बहुत परेशान रहने लगे। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, नेहा, चलो तुम अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें तुम्हारे ससुराल छोड़कर आता हूँ। तुम अपनी सास से माफी मांग लेना और अविनाश से भी माफी मांग लेना। तुम्हें इस समय अपने पति के साथ की बहुत जरूरत है। इस बच्चे को भी अपने पिता की जरूरत है। मैंने भी सोचा कि आखिर कब तक मैं अपने मायके में रहूंगी। मैंने भी अपने बच्चे की खातिर सोचा कि अपनी सास से माफी मांग लूंगी। जब हम मेरे ससुराल पहुंचे,
तो रात के खाने का समय हो चुका था। अविनाश और मेरी सास खाना खा रहे थे, लेकिन उनके साथ एक आदमी और बैठा था और वहां पर खूब हंसी मजाक हो रहा था। जब मैंने आगे बढ़कर गौर से देखा, तो मुझे पता चला ये तो वही आदमी है जो उस रात मेरी सास के साथ था। मैं यह देखकर हैरान रह गई। अविनाश और मेरी सास ने हमें देख लिया था। मेरी सास उठकर आगे आई और मेरे भाई की तरफ देखकर बहुत खुश हुई। मैंने अपने भाई के चेहरे को देखा तो मेरे भाई के चेहरे पर उदासी थी। मेरा भाई मेरी सास से कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे भाई की आवाज में एक दर्द था। मेरी सास मेरे भाई को बहुत नफरत से देख रही थी और फिर मेरे भाई से कहने लगी कि जागीरदार साहब, क्या लगा था तुम्हें तुम्हारे पाप का घड़ा कभी नहीं भरेगा? लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। हर पापी को अपने किए की सजा एक न एक दिन मिलकर ही रहती है। आज तुम्हारी सजा का समय आया है। ये सुनकर मेरे भाई कहने लगे कि तुमने मुझसे बदला लेने के लिए मेरी बहन का इस्तेमाल किया, इसीलिए अपने बेटे की शादी मेरी बहन के साथ करवा दी, ताकि तुम मुझसे बदला ले सको। जिस तरीके से मैंने तुम्हें अपने घर से निकाला था, इसी तरह तुमने मेरी बहन को अपने घर से निकालकर अपना बदला पूरा कर लिया। मुझे यह सब सुनकर चक्कर आने लगा और मैंने अपने भाई से कहा कि ये सब आप क्या कह रहे हैं? तब मेरे भाई ने मुझे बताया, नेहा, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। तुम्हारी सास हमारे यहाँ नौकरी करती थी और मेरा दिल इस पर आ गया था। तब मैंने इससे छुपकर शादी कर ली थी, लेकिन जब सब घर वालों को पता चला, तो मैंने उल्टा इस पर ही इल्जाम लगाकर इसको घर से निकलवा दिया और सबके सामने इसको चरित्रहीन साबित कर दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए इन्होंने तुम्हें अपने घर से निकाल दिया। मेरे भाई बहुत रो रहे थे और मेरी सास के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और कहने लगे कि मेरे किए की सजा मेरी बहन को मत दो। मेरी बहन माँ बनने वाली है। मैंने जो किया बहुत गलत किया। मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम मुझे माफ कर दो और मेरे किए की सजा मेरी बहन को मत दो। मेरी बहन बहुत नादान है। आज मुझे मेरी सास के चेहरे पर बहुत सुकून दिखाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसी दिन के लिए जिंदा हो। और जो आदमी उनके साथ बैठा था, अविनाश के पिता थे। अविनाश ने हमें इस बारे में कुछ नहीं बताया था, क्योंकि अगर वह अपने पिता के बारे में मुझे कुछ बता देता, तो मेरे भाई को पता चल जाता। वह मेरी शादी अविनाश के साथ नहीं करते। उन्होंने यह सब कुछ मुझसे भी छुपा कर रखा था कि मेरे भाई की सच्चाई सामने आ सके और पता चल सके कि मेरी सास एक बहुत ही नेक और शरीफ औरत है। उनके साथ जो भी गलत हुआ, वह सब मेरे भाई ने ही किया था। उसके बाद अविनाश ने मुझसे कहा, नेहा, तुम अपने भाई या मुझ में से किसी एक को चुनना होगा। मैंने फौरन कह दिया कि मुझे अविनाश तुम्हारे साथ रहना है। मुझे एक ऐसा भाई की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो औरतों की इज़्ज़त करना नहीं जानता हो, जो औरतों को अपने पैर की जूती समझता हो। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। ये सुनकर मेरे भाई मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, नेहा, मुझे माफ़ कर दो। तुम जानती हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। तुम्हें अपनी बहन नहीं, बेटी मानता हूँ। मैं जानती थी कि मेरे भाई मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने मुझे अपनी औलाद की तरह रखा है। लेकिन मेरे लिए मेरे पति और मेरी सास ज़रूरी थे। मेरे लिए मेरा घर बचाना ज़रूरी था। मेरे पति और मेरी सास एक बहुत अच्छे इंसान थे। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे होने वाला बच्चा जब इस दुनिया में आए, तो उसे अपने पिता का प्यार ना मिले। अब मैंने अपनी सास से भी हाथ जोड़कर माफ़ी माँग ली थी। सास भी मुझे माफ़ कर चुकी थी। मैंने अपने भाई से सारे रिश्ते-नाते ख़त्म कर दिए थे और वह रोते-रोते मेरे घर से चले गए। कुछ समय बाद हमारे घर में नन्हा-सा मेहमान आ गया। अविनाश के पिताजी भी अब हमारे साथ ही रहते थे। अब मैं अपने पति और ससुराल वालों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुज़ार रही हूँ। इंसान को अपने किए की सज़ा इस जन्म में मिलकर ही रहती है। जब कोई किसी के ऊपर जुल्म करता है, तो बदले में भगवान उसके साथ भी वही करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।